हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं देखने आई थी, क्या तुम ठीक हो। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके। आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके। कह रही है कि मैं देखने आई थी, क्या तुम ठीक हो। आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके। मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था, है ना। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, राइट। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर। कह रहा है कि मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था, है ना। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, राइट। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे, द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत यूज़ करते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यू शुडेंट हैव कम हेयर। यू शुडेंट हैव कम हेयर, यानी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यू शुडेंट हैव कम हेयर। जैसे कि तुम खुद देख सकती हो। एज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। एज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, यानी जैसे कि तुम खुद देख सकती हो। एज यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। यहाँ चारों तरफ पुलिस है। देयर इज़ पुलिस ऑल अराउंड हेयर। देयर इज़ पुलिस ऑल अराउंड हेयर, यानी यहाँ चारों तरफ पुलिस है। देयर इज़ पुलिस ऑल अराउंड हेयर। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, हम बहुत यूज़ करते हैं इसका। कह रहा है कि एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम। एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड हैपन एट एनी टाइम। मैं तुम्हें पिछले 3 घंटों से कॉल कर रही हूँ। ये कह रही है कि आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स, यानी पिछले 3 घंटों से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। देखो, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। लुक, आई वुडेंट हैव हैड टू कम हेयर। लुक, आई वुडेंट हैव हैड टू कम हेयर। कह रही है कि देखो, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। लुक, आई वुडेंट हैव हैड टू कम हेयर। अगर तुमने मेरी कॉल्स का जवाब दे दिया होता, इफ़ यू हैड आंसर्ड माई फ़ोन कॉल्स। इफ़ यू हैड आंसर्ड माई फोन्स कॉल। कह रही है कि अगर तुमने मेरी फ़ोन कॉल्स का जवाब दे दिया होता, आई वुडेंट हैव हैड टू कम हेयर, मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। आगे बोल रहा है कि प्लीज़ अभी मत जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ डोंट गो राइट नाउ। प्लीज़ डोंट गो राइट नाउ, यानी कि प्लीज़ अभी मत जाओ। प्लीज़ डोंट गो राइट नाउ। किसी भी मिनट बारिश हो सकती है। इट मे रेन एनी मिनट। इट मे रेन एनी मिनट। तो जब भी हम बोलते हैं कि किसी भी मिनट बारिश हो सकती है, इंग्लिश में कहेंगे इट मे रेन एनी मिनट, यानी किसी भी मिनट बारिश हो सकती है। मौसम आज बहुत ख़राब है। द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे। द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे, यानी मौसम आज बहुत ख़राब है। द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे। अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट। इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट, यानी अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे। इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट। अगर तुम करने दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लेट मी। आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लेट मी, यानी अगर तुम करने दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लेट मी। तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यू कांट डिफीट हिम अलोन। यू कांट डिफीट हिम अलोन, यानी तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यू कांट डिफीट हिम अलोन। उसको हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड माई हेल्प टू डिफीट हिम। यू विल नीड माई हेल्प टू डिफीट हिम, यानी उसे हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड माई हेल्प टू डिफीट हिम। मेरी मदद के बिना तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट माई हेल्प। यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट माई हेल्प। तो कहना चाह रहा है कि अगर तुम मेरे बिना उससे लड़ने चले गए तो मेरी मदद के बिना तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट माई हेल्प। अब जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नाउ गो बिफोर समवन सीज यू हेयर। नाउ गो बिफोर समवन सीज यू हेयर, यानी अब जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। नाउ गो बिफोर समवन सीज यू हेयर। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। आई विल बी इन ट्रबल इफ़ समवन सीज अस टुगेदर।
कह रही है कि आई विल बी इन ट्रबल, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, इफ़ समवन सीज अस टुगेदर, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया। आई विल बी इन ट्रबल इफ़ समवन सीज अस टुगेदर, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तुम्हारे मरने या जीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर वेदर यू लिव और डाई। आई डोंट केयर वेदर यू लिव और डाई, कह रहा है किसी से कि भाई साहब तुम्हारे मरने या जीने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर वेदर यू लिव और डाई। तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी एनी मोर। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी एनी मोर, कह रहा है कि तुम मेरे अब किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी एनी मोर। मुझे लगता है हमारा काम यहाँ ख़त्म हो गया है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक आवर वर्क हेयर इज़ डन। आई थिंक आवर वर्क इज़ हेयर इज़ डन, कह रहा है कि मुझे लगता है हमारा काम यहाँ ख़त्म हो गया। आई थिंक आवर वर्क हेयर इज़ डन। अब हमें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट, कह रहा है कि अब हमें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। नाउ वी शुड गो होम एंड गेट सम रेस्ट। उनसे सावधान रहना, यहाँ पर किसी से सावधान रहने की बात कर रहा है, कह रहा है कि बी केयरफुल विद देम। बी केयरफुल विद देम यानी उनसे सावधान रहना। बी केयरफुल विद देम, और पकड़े मत जाना। एंड जस्ट डोंट गेट कोट। एंड जस्ट डोंट गेट कोट, और पकड़े मत जाना। एंड जस्ट डोंट गेट कोट, अगर तुम पकड़े गए, इफ़ यू गेट कोट, कह रहा है कि इफ़ यू गेट कोट यानी अगर तुम पकड़े गए, इफ़ यू गेट कोट, वो तो वे तुम्हें मार देंगे। दे विल किल यू। दे विल किल यू, वे तुम्हें मार देंगे। इफ़ यू गेट कोट, अगर तुम पकड़े गए। मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, तो कोई इससे मदद मांग रहा है, कह रहा है कि ठीक है मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। आई विल सी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बट टू डू दैट आई विल नीड योर हेल्प। बट टू डू दैट आई विल नीड योर हेल्प, कह रहा है कि लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बट टू डू दैट आई विल नीड योर हेल्प। तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आरंट यू। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आरंट यू, किसी से कह रही है कि तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी, आरंट यू। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। आई न्यू यू वुड फॉरगेट, तो ये कोई चीज़ भूल गया, इससे कह रही है कि मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। आई न्यू यू वुड फॉरगेट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेरा मतलब अगर इसी तरीके के सेंटेंस रोज़ देखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपनी डे टू डे लाइफ में, और बार बार जब आप इनको देखोगे तो आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ इन्हें कैसे बोलना है, कब बोलना है। और इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस है जो हमने खासकर इस वीडियो में यूज़ किए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, तो आप उन्हें बार बार देखोगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको उन्हें कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगी।